हे हाय एवरीवन, होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम टू आवर चैनल फैंटास्टिक सिक्योरिटीज़, जहाँ पर हम बात करते हैं फाइनेंस के रिलेटेड बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स के बारे में। बहुत ही मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान तरीके से समझने के लिए आप हमारे चैनल फैंटास्टिक सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम अपनी पहली वीडियो के अंदर बात करेंगे इंश्योरेंस फील्ड से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसका नाम है टॉपअप सुपर टॉपअप। क्या होता है ये टॉपअप सुपर टॉपअप? इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस होता है? हमें क्या चूज़ करना चाहिए? तो आइए एक बार इस सारे मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बेसिकली टॉपअप और सुपर टॉपअप किस इंश्योरेंस के अंदर अप्लाई होता है। इंश्योरेंस मेजरली दो प्रकार के होते हैं। वन इज़ द लाइफ इंश्योरेंस, द अदर वन इज़ द जनरल इंश्योरेंस और द नॉन लाइफ इंश्योरेंस। और जनरल इंश्योरेंस के अंदर अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंसेज होते हैं। उसके अंदर से स्पेसिफिकली एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस। आज की डेट के अंदर हमारे खुदा ना खास्ता किसी को कोई भी छोटी सी बीमारी भी हो जाए, तो उसके अगर हम छोटी छोटी बीमारियों के बड़े बड़े हॉस्पिटल हमारे बड़े बड़े बिल बना के दे देते हैं। तो इतने बिल हमारी जेब के ऊपर ना भारी पड़े, तो हम क्या लेते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसके ऊपर हम किसी और वीडियो के अंदर किसी और दिन चर्चा करेंगे। बट क्या हमारे हेल्थ इंश्योरेंस इतने हमारे सेल्फ सफिशिएंट हैं कि वो हमारे खर्चे को पूरा कर दें? जी नहीं। बिल इतने बड़े होने शुरू हो गए हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हमारी कवरेज दे ही नहीं पाते। हेल्थ इंश्योरेंस हमारे को 100% कवर नहीं दे पाते और मेजर खर्चा हमारी जेब के ऊपर ही पड़ जाता है। तो इस कारणवश कॉन्सेप्ट आया हमारे पास टॉपअप का एंड सुपर टॉपअप का। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ओके, तो सबसे पहले एक बात को हमारे को समझना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर हम एक और इंश्योरेंस को जब खरीदते हैं, तो एक ही बंदे की हेल्थ को कवर करने के लिए, एक ही व्यक्ति की हेल्थ को कवर करने के लिए, एक तो हमने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा, ऊपर से हमने या तो टॉपअप खरीदा या फिर हमने सुपर टॉपअप खरीदा। तो मतलब एक व्यक्ति की हेल्थ को कवर करने के लिए हम क्या ले रहे हैं? हम जब दो इंश्योरेंसेस को लेते हैं, वन इज़ द हमारी बेस पॉलिसी, द अदर वन इज़ द ईदर टॉपअप और सुपर टॉपअप। तो इसी सारी बातों को समझने के लिए हमारे को समझने पड़ेंगे कुछ और छोटे पर बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट्स। कुछ टेक्निकल जार्गन्स के ऊपर पहले बात कर लेते हैं, देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास शब्द आता है जिसे हम कहते हैं क्या? बेस पॉलिसी। बेस पॉलिसी क्या होती है? बेस पॉलिसी एक पॉलिसी होती है, बेसिकली इट इज़ नथिंग बट द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो हमने सबसे शुरुआती दौर पे खरीदी थी, जो हमने इनिशियल स्टेज पे खरीदी थी, ये सोचकर कि हाँ ये इतना हमारी हेल्थ को, ये पॉलिसी हमारी हेल्थ को क्या दे देगी? कवरेज दे देगी, हमारी हेल्थ को, हमारे क्लेम्स को 100% सेटल कर देगी। उसे हम क्या कहते हैं? बेस पॉलिसी, द इनिशियल पॉलिसी। ठीक है। देन आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट इसी के अंदर, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिडक्टिबल्स। डिडक्टिबल या फिर डिडक्टिबल्स। तो डिडक्टिबल या डिडक्टिबल्स होता क्या? इट इज़ द रुपी टर्म्स के अंदर आता है। ये एक प्रकार का क्या होता है? इट इज़ बेसिकली से फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए का डिडक्टिबल है, तो 5 लाख रुपए का डिडक्टिबल क्या हो गया? इतने का तो हमारा एटलीस्ट बिल बनना ही चाहिए। इतने रुपीज़ का, 5 लाख रुपीज़ का तो हमारा एटलीस्ट बिल बनना ही चाहिए, तभी हमारा क्या होगा? टॉपअप या फिर सुपर टॉपअप एक्टिवेट होगा। तभी इसकी हम क्या ले सकते हैं? सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? तो उसे हम क्या कहते हैं? डिडक्टिबल कहते हैं। तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट हमारे को पता होने चाहिए। आइए अब हम करते हैं एक एग्जांपल से इस सारी बात की शुरुआत। टॉपअप और सुपर टॉपअप होते क्या? तो से फॉर एग्जांपल दो व्यक्ति हैं, वन इज़ मिस्टर ए, दूसरे हैं मिस्टर बी। दोनों ने क्या किया? दोनों ने बेस पॉलिसी खरीदी हुई है। दोनों ने क्या करा हुआ है? बेस पॉलिसी खरीदी हुई है। बेस पॉलिसी कितने की खरीदी हुई है? से फॉर एग्जांपल दोनों ने अपना 5 लाख रुपए का कवर लिया हुआ। ठीक है, दोनों ने बेस पॉलिसी ली हुई है 5 लाख रुपए की। देन उन्होंने क्या किया? देन उनको रियलाइज़ हुआ, दोनों को ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द पॉलिसी उन दोनों को रियलाइज़ हुआ कि हम हाँ दोनों को एक साथ ही कार्डियक अरेस्ट आ गया, दोनों को ही हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ आ गए। तो दोनों ने क्या किया? दोनों ने टॉपअप और सुपर टॉपअप, दैट इज़ एक बार के लिए हम इसको नाम दे देते हैं कलेक्टिवली, एडिशनल पॉलिसीज़ ले ली। एडिशनल पॉलिसीज़ ले ली। जो मिस्टर ए थे, उनके इंश्योरेंस एजेंट ने उनको टॉपअप पॉलिसी चिपका दी और मिस्टर बी को सुपर टॉपअप पॉलिसी चिपका दी। अभी के लिए हम मान के चलेंगे कि दोनों की पॉलिसीज़ के अंदर रेस्टोरेशन का क्लॉज नहीं है।
रेस्टोरेशन क्या होती है, रेस्टोरेशन का क्लॉज क्या होता है, वो किसी और वीडियो के अंदर समझेंगे जब हम हेल्थ इंश्योरेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं दैट इन दोनों की पॉलिसीज़ के अंदर रेस्टोरेशन का क्लॉज नहीं है। ठीक है, दोनों की पॉलिसी के अंदर रेस्टोरेशन का क्लॉज नहीं है, विदाउट रिस्टोर है। एडिशनल पॉलिसीज़ इन्होंने ली हैं कितने की, टॉपअप पॉलिसी ली है 20 लाख रुपए की, और सुपर टॉपअप भी लिया है कितने का, 20 लाख का। ठीक है, डिडक्टेबल दोनों के केस के अंदर कितना है, डिडक्टेबल दोनों के केस के अंदर है 5 लाख रुपए का। दोनों के केस के अंदर डिडक्टेबल कितने का, 5 लाख रुपए का। अब हुआ क्या, ये चल रहा था हमारा साल 23-24 के साल के अंदर इनको क्या हुआ, मल्टीपल टाइम्स हॉस्पिटल जाना पड़ा, मल्टीपल टाइम्स हॉस्पिटल जाना पड़ा, मल्टीपल टाइम्स इनके खर्चे हुए, मल्टीपल टाइम्स इन्होंने क्या करे, क्लेम करे। ये है हमारे मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए इज़ विद टॉपअप वेयर एज मिस्टर बी इज़ विद सुपर टॉपअप, राइट। तो पहला जो क्लेम था वो था से फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए का क्लेम, दोनों की बेस पॉलिसी कितने की थी, 5 लाख रुपए की थी। तो 3 लाख रुपए का तो क्लेम वहीं से सेटल हो गया, 3 लाख रुपए का क्लेम वहीं से सेटल हो गया। बट जो 5 लाख रुपए की पॉलिसी थी उसके अंदर से अब कितने का हमारे पास क्लेम बचा हुआ है, हम और कितना क्लेम कर सकते हैं, 2 लाख रुपए ही क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज दोनों ने क्या करा, 3 लाख रुपए क्लेम कर लिया। इसका कैलकुलेटर हम यहाँ पर साइड बाय साइड चलाते रहते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग मेंटेन होती रहे। अब पूरे साल के अंदर मिस्टर ए और मिस्टर बी 2 लाख रुपए ही क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम देयर बेस पॉलिसी। ओके, सेकंड क्लेम जो था ये 100% इनका सेटल हो गया फ्रॉम द बेस पॉलिसी, दोनों केसेस के अंदर। सेकंड क्या हुआ, सेकंड जो क्लेम आया वो कितने रुपए का था, 4 लाख रुपए का था। 4 लाख रुपए का क्लेम था, बट हमारी बेस पॉलिसी तो हमारे को कितने तक सपोर्ट कर रही थी, 2 लाख तक की सपोर्ट कर रही थी, राइट। सबको ये बात पता है कि जो हमारी बेस पॉलिसी थी वो हमारे को 2 लाख रुपए का ही क्लेम के लिए अलाउ कर रही थी। तो 2 लाख रुपए हमने अपनी बेस पॉलिसी से उठाया। अब हमारी बेस पॉलिसी हमारे को कितना देगी, अब हमारी बेस पॉलिसी एग्जॉस्ट हो चुकी है, अब हमारी बेस पॉलिसी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है ना, अब हम अपनी बेस पॉलिसी से इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर और कोई क्लेम नहीं कर सकते। ओके, 2 लाख रुपए का और चला गया, किधर से गया, अगेन फ्रॉम द बेस पॉलिसी। तीसरा, अब सिचुएशन को समझें, 2 लाख रुपए बेस पॉलिसी से गया, खर्चा कितने का, 4 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए की तो हो चुकी है सेटलमेंट। अब जो बचा हुआ 2 लाख रुपए वो कहाँ से जाएगा, मिस्टर ए के केस के अंदर। मिस्टर ए के केस के अंदर जिन्होंने टॉपअप लिया हुआ था, जिनका प्लान क्या था, जिनकी जो एडिशनल पॉलिसी थी वो थी क्या थी, टॉपअप, उनको 2 लाख रुपए क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम पॉकेट पे आउट करना पड़ेगा, अपनी जेब से उनको अब ये पेमेंट करनी पड़ेगी। पर अब आप लोगों के दिमाग के अंदर, आप लोगों के दिल के अंदर ये सवाल आ सकता है कि मिस्टर ए ने जो 2 लाख रुपए का टॉपअप लिया था वो इसी पर्पज़ के तो लिया, 20 लाख रुपए का जो टॉपअप लिया था वो इसी पर्पज़ के लिए तो लिया था। जी हाँ, बिल्कुल मैं आप लोगों की बात से एग्री अपॉन करता हूँ कि उन्होंने 2 लाख रुपए का टॉपअप इसी पर्पज़ के लिए लिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो उनकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो उन्होंने बेस पॉलिसी खरीदी है वो इतनी नहीं है, कि इतनी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, इतनी आत्मनिर्भर नहीं है कि वो उनके साल के सारे मेडिकल क्लेम्स को सेटल कर सके। जी हाँ, बट आप लोगों को याद होगा मैंने आपके साथ डिडक्टेबल की भी बात करी थी। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो बिल था वो कितने रुपए का जनरेट हुआ था, वो 4 लाख रुपए का जनरेट हुआ। हमारा डिडक्टेबल कितने का, हमारा डिडक्टेबल 5 लाख रुपए का। सिंस जो हमारा बिल है, सिंस जो हमारा क्लेम है, इट इज़ लेस देन द डिडक्टेबल, सिंस जो हमारा क्लेम है इट इज़ लेस देन द डिडक्टेबल, यहाँ पर टॉपअप एक्टिवेट ही नहीं हुआ, यहाँ पर टॉपअप एक्टिवेट ही नहीं हुआ। ठीक है, पर व्हेन इट कम्स टू मिस्टर बी, जिन्होंने क्या ले रखा था, सुपर टॉपअप ले रखा था, जिन्होंने क्या ले रखा था, सुपर टॉपअप ले रखा था, 2 लाख रुपए जो थे उनके वो कहाँ से सेटल हो जाएंगे, ऑन द फेस ऑफ इट। मतलब अभी इस सिचुएशन के अंदर वो किससे सेटल हो जाएंगे, सुपर टॉपअप से सेटल हो जाएंगे। ऐसा भी क्यों कहा, एक सेकंड मुझे और दीजिए,
तीसरे क्लेम के ऊपर हम कर लें, फिर हम इस बात को समझेंगे इन विस्तार, इन डिटेल, ठीक है। थर्ड क्लेम जो था से फॉर एग्जांपल वो हमारा था 6 लाख रुपए का। थर्ड क्लेम जो था से फॉर एग्जांपल हमारा कितने का था, 6 लाख रुपए का था। इन दोनों की पॉलिसीज़ जो हैं, ओरिजिनल बेस पॉलिसीज़ जो हैं, वो तो अब ज़ीरो के ऊपर आके खड़ी होगी, उनके अंदर कोई भी अमाउंट ड्यू नहीं रहेगी है, तो ये क्लेम कर ही नहीं सकते, अपनी बेस पॉलिसी के पास जा ही नहीं सकते। तो अब ये जो 6 लाख रुपए हैं, अब ये जो 6 लाख रुपए की सेटलमेंट है, ये कैसे होगी? 5 लाख रुपए जो थे, 5 लाख रुपए जो हैं वो कौन पे करेगा? मिस्टर शर्मा पे, मिस्टर ए जो हैं वो पे करेंगे फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। 5 लाख रुपए जो हैं इट विल बी पेड बाय मिस्टर ए फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, क्योंकि डिडक्टेबल का क्लॉज है। डिडक्टेबल बेसिकली रेफर्स टू वो अमाउंट जब तक हमारा बिल इतना आया, जितना हमारा बिल आएगा वो अगर हमारा डिडक्टेबल को नहीं एक्सीड करता, जो हमारा बिल है जो हमारे डिडक्टेबल को एक्सीड नहीं करता, तब तक हमारी टॉपअप पॉलिसी या सुपर टॉपअप पॉलिसी एक्टिवेट नहीं होती। अभी के लिए आप लेके चलें कि जब तक हमारा डिडक्टेबल जितनी अमाउंट नहीं आती, जब तक हमारी बिल की अमाउंट डिडक्टेबल अमाउंट को एक्सीड नहीं करती, क्रॉस नहीं करती, टच नहीं करती, तब तक हमारा टॉपअप एक्टिवेट नहीं होता। 5 लाख रुपए जो इनिशियल है, डिडक्टेबल जितनी जो अमाउंट होगी, डिडक्टेबल जितनी जो अमाउंट होगी वो कौन पे करेगा? या तो हमारी बेस पॉलिसी पे करेगी, या फिर अगर बेस पॉलिसी एग्जॉस्ट हो चुकी है लाइक इन दिस केस, वो कौन पे करेगा? वो हमारे को अपनी जेब से फ्रॉम आवर पॉकेट हमारे को पे करना पड़ेगा। और बाकी का जो 1 लाख रुपये, 5 लाख 6 लाख के 2 हिस्से बने, एक बना 5 लाख रुपये का, दैट वाज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ डिडक्टेबल, दैट वाज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ डिडक्टेबल। इट वुड बी पेड बाय मिस्टर ए फ्रॉम हिज ऑन पॉकेट, अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। जो एडिशनल बचा हुआ 1 लाख है, जो बैलेंसिंग फिगर है, जो बची कुची अमाउंट है 1 लाख रुपए की, वो कौन अब फंड करेगा? दैट वुड बी फंडेड बाय द टॉपअप पॉलिसी। क्या सबको ये बात समझ आई? मिस्टर ए के केस के अंदर क्या हुआ, पहले 5 लाख रुपए तो हमारे को अपनी जेब से ही भरने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी बेस पॉलिसी क्या हो चुकी थी, एग्जॉस्ट हो चुकी थी, बेस पॉलिसी हमारी ख़त्म हो चुकी थी। इस कर पहले 5 लाख रुपए तो हमारे को अपनी जेब से भरने पड़े, पर जो बचे हुए हमारे 1 लाख रुपए थे, 6 लाख के अंदर से जो हमारे बचे हुए 1 लाख रुपए थे, वो हमारे को किसने फंड कर दिया? हमारे क्लेम किसने सेटल कर दिया? हमारी टॉपअप पॉलिसी ने सेटल कर दिया। वो क्यों एक्टिवेट हुई? वो इसलिए एक्टिवेट हुई जस्ट बिकॉज ऑफ वन सोल रीज़न, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न, दैट वाज कि जो हमारा क्लेम की अमाउंट थी दैट वाज मोर देन द डिडक्टेबल। इस केस के अंदर क्योंकि हमारी क्लेम की अमाउंट वाज लेस देन डिडक्टेबल, टॉपअप पॉलिसी हमारी एक्टिवेट हुई ही नहीं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? मिस्टर बी के बारे में। सुपर टॉपअप की हमने बात करी कि यहाँ पर 2 लाख रुपये उन्होंने अपनी जेब से 2 लाख रुपये उन्होंने अपना कहाँ से करा? उनकी बेस पॉलिसी ने उनको बच्ची कुची अमाउंट 2 लाख रुपये की दे दी। अब उनकी बेस पॉलिसी एग्जॉस्ट होगी, 4 लाख के अंदर से 2 लाख रुपए अब उनको कहा किसने फंड कर दिए? किसने उनका क्लेम सेटल कर दिया? उनके सुपर टॉपअप ने सेटल कर दिया। ध्यान से समझेंगे, टॉपअप ने 2 लाख रुपए के क्लेम को सेटल नहीं किया। 4 लाख के अंदर से टॉपअप ने 2 लाख के क्लेम को सेटल नहीं किया, पर सुपर टॉपअप ने कर दिया। आइए समझते हैं कैसे। 6 लाख के क्लेम को पहले सेटल करते हैं। 6 लाख के अंदर से 4 लाख जो है, 4 लाख और 2 लाख, मन में सवाल आ सकता है ना कि 5 लाख और 1 लाख, 5 लाख और 1 लाख का सवाल आ सकता है कि 5 लाख एक करेंगे वो अपनी जेब से करेंगे और 1 लाख रुपये उनका सुपर टॉपअप कर देगा। जी नहीं, ये पूरा का पूरा 6 लाख क्या करेगा? सुपर टॉपअप ही सेटल करेगा। कैसे करेगा आइए समझते हैं। तो अगर हम इस बात को देखें, 2 केसेस अलग अलग। जो टॉपअप पॉलिसी थी उसके अंदर हमारे को क्या रिक्वायरमेंट थी कि जो हमारा सिंगल हमारा क्लेम हो। टॉपअप पॉलिसी क्या कहती है? टॉपअप पॉलिसी कहती है कि सिंगल बिल मस्ट एक्सीड व्हाट? डिडक्टेबल। मतलब हर एक हमारा हॉस्पिटल का बिल जब तक 5 लाख को एक्सीड नहीं करेगा, तब तक हमारा टॉपअप एक्टिवेट नहीं होगा। बट जब हम बात करते हैं सुपर टॉपअप की, तो वहाँ पर क्या कहते हैं वो? एग्रीगेट
बिल इन एन ईयर, पूरे एक वर्ष के अंदर एग्रीगेट बेसिस के ऊपर जब तक डिडक्टेबल को एक्सीड नहीं करेगा तब तक हमारा सुपर टॉपअप एक्टिवेट नहीं होगा। अगर हम इस केस के अंदर देखें, इस केस के अंदर क्या हुआ था, 3 + 4 कितना होता है 7, डिडक्टेबल हमारा कितना 5, 3 + 4 = कितना 7, 7 इज़ मोर देन 5। तो यहाँ पर हमारा सुपर टॉपअप एक्टिवेट हो चुका था, इसीलिए 2 लाख रुपए उनको अपनी जेब से ना भरकर सुपर टॉपअप ने फंड कर दी। 5 लाख की जो लिमिट थी डिडक्टेबल की वो तो पहले ही एक्सीड हो चुकी थी क्योंकि 7 लाख रुपए हमारे हो चुके थे। यहाँ पर भी देख लो कितना हो गया, टोटल बिल हमारा कितने, इट इज़ इक्वल टू हाउ मच 13 लाख, 13 लाख रुपए का बिल हमारा यहाँ पर तैयार है। डिडक्टेबल की अमाउंट कितनी है 5 लाख रुपये, तो यहाँ पर हमारे पास एंटायर 6 लाख रुपये किसने फंड कर दिए, किसने हमारे सेटल कर दिए, सुपर टॉपअप ने सेटल कर दिए। ठीक है ना, तो ये हमारे पास होता है डिफरेंस किसके बीच में, टॉपअप और सुपर टॉपअप के बीच में। कैसे ये दोनों क्या है, एडिशनल पॉलिसीज़ है, एडिशनल पॉलिसीज़ है। तो जो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो हमारी थोड़ी सी होती है कॉस्टली, उसके कंपैरिजन के अंदर अगर हम रियल वर्ल्ड के अंदर देखें तो टॉपअप और सुपर टॉपअप कंपैरेटिवली क्या होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं, कंपैरेटिवली अफोर्डेबल होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं व्हेन इट कम्स टू हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। ओके, और ये हमारी बातें डिपेंड करती हैं, इनके रेट जो होते हैं इनके डिपेंड उसके ऊपर, प्रीमियम उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि कितने का हम डिडक्टेबल चूज़ करते हैं। तो अब हमारे को क्या चूज़ करना चाहिए रियल वर्ल्ड के अंदर, अगर देखा जाए तो थोड़ा सा खर्चा कर लो, सुपर टॉपअप आर वे मच बेटर देन टॉपअप। सुपर टॉपअप बेसिकली आए ही क्यों थे, क्योंकि लोगों को टॉपअप के करके बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे थे। टॉपअप बढ़िया थे पर इतने भी बढ़िया नहीं थे कि वो ऐसी सिचुएशंस के अंदर हमारे को हेल्प आउट कर सकें, राइट, ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे को हेल्प आउट कर सकें। यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 लाख रुपये का डिडक्टेबल जो था, 5 लाख रुपये का मेजर खर्चा तो हमारी जेब से ही हो गया। अगर हम इस बात को समझें, अगर हम देखें तो मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द खर्चा ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस वो तो हमारी जेब से ही चला गया, राइट। जिस हिसाब से हमारी हेल्थ इन्फ्लेशन बढ़ रही है, मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो उस हिसाब से तो टॉपअप इज़ गुड, ठीक है ना, टॉपअप इज़ गुड बट सुपर टॉपअप इज़ वे मच बेटर देन टॉपअप, राइट। तो होपफुली आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट टॉपअप और सुपर टॉपअप का विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल अच्छा समझ आया होगा, इन दोनों को बीच का डिफरेंस समझ आया होगा। तो अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो, अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर से दोबारा सुनें, मुझे पक्का यकीन है कि और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। इसलिए वीडियो के नीचे लाइक बटन होगा, सब्सक्राइब बटन होगा, दोनों को प्रेस करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी ये बात के बारे में एहसास हो कि हेल्थ इंश्योरेंस द हेल्थ इंश्योरेंस इज़ नॉट सफिशेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड, जहाँ पर हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, वहाँ पर हमारे को टॉपअप और सुपर टॉपअप को भी लेना चाहिए, ख़रीदना चाहिए, राइट। तो होपफुली सबको अच्छा लगा होगा। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने जानकारों के साथ शेयर करें, और अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछें। हम पूरा प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके डाउट्स का समाधान हो। इसी के साथ हम मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर, और अगर और किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो चाहिए तो हम उसे भी आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक मिलते हैं। बी सेफ विद योर फाइनेंसेस। फैंटास्टिक सिक्योरिटीज़।